इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। शायद आपने ये फ्रेज पहले सुना होगा। इसे बहुत तेज बारिश को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब बारिश इतनी तेज हो रही है कि मानो आसमान से कुत्ते और बिल्लियां टपक रही हैं। और जुलाई 2022 में तेलंगाना के एक शहर जगतियाल में ऐसा ही हुआ, जहां कुत्ते और बिल्लियां तो नहीं, लेकिन आसमान से अचानक मछलियों की बारिश होने लगी। शायद आपको ये सुनकर बहुत ही अजीब और झूठा लग रहा होगा, लेकिन ये इंसिडेंट बिल्कुल सच है। और इस फेनोमेना को कहा जाता है एनिमल रेन, जिसमें केवल मछलियां ही नहीं बल्कि पानी के दूसरे जानवर जैसे मेंढक और केकड़े भी बारिश के साथ आसमान से बरसने लगते हैं। और ये कोई नई चीज भी नहीं है। एनिमल रेन के कई 100 साल पुराने रिकॉर्ड्स भी मिले हैं और 21st सेंचुरी में ही दुनिया भर में ये फेनोमेना इतनी बार देखा गया है कि साइंटिस्ट समझ गए कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक रियल वेदर फेनोमेना है। 2005 में सर्बिया में हजारों मेंढकों की बारिश हुई थी और 2009 में जापान में भी सेम ऐसा ही हुआ, जहां आसमान से मेंढकों की बारिश होने लगी। और 2010 में ऑस्ट्रेलिया में छोटी छोटी मछलियों की बारिश हो गई। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो मछलियां जिंदा भी थीं। और पिछले 20 सालों में कई अलग अलग देशों में इस एनिमल रेन के होने के सबूत मिले हैं। तो अब सवाल आता है कि ये जानवर कहाँ से आ रहे हैं और ये इतने ऊपर आसमान में कैसे पहुँच गए कि बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। पुराने टाइम में लोग सोचते थे कि जब बहुत सारी चिड़िया एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, तो रास्ते में अपना खाना यानी मछलियां और मेंढक गिरा देती हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ज्यादातर साइंटिस्ट और मीटियोरोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये जानवर वाटर स्पाउट से आते हैं, यानी पानी के ऊपर बनने वाले टोर्नेडोज से, जैसे लेक्स या ओशियंस पर। और ये तूफान के टाइम पर काफी कॉमन भी होते हैं। पानी के ऊपर बने वाटर स्पाउट ज्यादातर काफी छोटे और वीक होते हैं, लेकिन कभी कभी जमीन पर बने स्ट्रॉन्ग टोर्नेडोज समंदर या तालाब के पानी तक पहुंच जाते हैं और स्ट्रॉन्ग वाटर स्पाउट्स को फॉर्म करते हैं। नॉर्मल टोर्नेडोज हल्की चीजों को 320 किलोमीटर दूर तक उड़ा ले जाते हैं और भारी चीजों को भी 80 किलोमीटर तक उड़ा सकते हैं। लेकिन वाटर स्पाउट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते और रिसर्चर्स मानते हैं कि ये बस हल्की मछलियों और मेंढकों, केकड़ों जैसे जानवरों को ही उड़ा सकते हैं। और फिर ये उन्हें बारिश के साथ आसमान से नीचे गिराते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे मछलियों और मेंढकों की बारिश हो रही हो। लेकिन फैक्ट ये है कि आज तक किसी ने भी वाटर स्पाउट्स को मछलियों और छोटे पानी के जानवरों को ऊपर उड़ाते नहीं देखा है। ये बस एक थ्योरी ही है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये एनिमल रेन एक बहुत ही रेयर इवेंट है। मतलब ये कभी कभार ही होती है और इसीलिए इस बात के चांसेस बहुत कम है कि जहाँ ये होने वाली हो वहाँ रिसर्चर्स सही टाइम पर पहुँच पाए। लेकिन इससे जुड़ा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, जिसका जवाब साइंस भी अभी तक नहीं दे पाया है, वो ये है कि इसमें हमेशा एक ही टाइप की स्पीशीज की बारिश क्यों होती है, जैसे केवल मेंढकों की या केवल मछलियों की। ऐसा कभी क्यों नहीं होता कि दोनों साथ में गिरे। कई रिसर्चर्स ने इसका रीजन दोनों का अलग अलग वेट होना बताया है। फिर भी इतने बड़े समंदर में तो कई एनिमल सेम वेट के हो सकते हैं, तो फिर भी ये एनिमल रेन इतनी स्पीशीज स्पेसिफिक क्यों होती है, ये कोई नहीं जानता। और ये मिस्ट्री शायद तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक कोई वाटर स्पाउट्स को इन एनिमल्स को पानी से ऊपर उड़ाते रिकॉर्ड नहीं कर लेता। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आसमान से अचानक मछलियों की या मेंढकों की बारिश होने लगे, तो ये कोई डरने की बात नहीं है। ये बस एक नॉर्मल नेचुरल वेदर फेनोमेना एनिमल रेन है। तो क्या आपने कभी एनिमल रेन होती देखी है या कभी इसके बारे में सुना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।